हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग प्रसन्न होंगे और हम इसे यही चाहते हैं कि आप लगातार पसंद रहे, अपने कार्य में लगातार लगे रहे, अपना पठन पाठन कार्यक्रम गति से करते रहे, आपका कार्य चलता रहे। बच्चों की मांग पर कुछ बच्चों ने मांग की कि साथ में इंटर वाली कक्षाओं को भी लेकर चला जाए। व्यक्तिगत तौर पर भी कहा और मैसेज भी किए। बच्चे हैं, नकारा तो नहीं जा सकता, इसलिए उनकी विशेष मांग पर इंटर के क्लास की भी सामग्री साथ में दे रहा हूं और आज उसी को लेकर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, बहादुर नामक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि आप 5 मिनट मुझे प्रदान करें और बदले में 5 अंक मिलेंगे 100%। ये मेरा वादा है। कहानी कोई रट्टी नहीं जाती, आप लोग सुनते हो और सुनिए, एक बात मन से सुन लीजिएगा, पूरी की पूरी कहानी याद हो जाती है। कहानी का सिस्टम ये है कि कहानी अलग कम से कम 80 शब्दों में आपको लिखनी पड़ती है। तो कहानी प्रारंभ की जाती है। ये एक बड़े मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है और ये इसमें एक प्रमुख पात्र है बहादुर। बहादुर का नाम का लड़का है, ये पूरे कहानी का नायक है, हीरो है। दूसरी तरफ 3 और बंदे हैं, इस कहानी के सह पात्र हैं। एक लेखक खुद है, अमरकांत जी, दूसरे उनकी पत्नी निर्मला और तीसरे उनका बेटा किशोर। बहादुर लेखक से मिलता है, मिलने पर उसे अपने यहाँ एज नौकरी रख लेते हैं, नौकर कर लेते हैं। बहादुर बड़ा खुश मिजाज है, पहाड़ी है, नेपाल का है, 13 साल का बच्चा है, लेकिन बड़ा खुश मिजाज है। वो दिन भर खुशी खुशी काम करता है, रात में अपने पहाड़ी गाने नेपाली भाषा में कुछ गीत भी गाया करता था। उसके कुछ खिलौने उन्होंने भी साथ रखता था, इनसे थोड़ी बहुत खेलता था। अब धीरे धीरे निर्मला उससे बड़ा प्रसन्न रहती थी, लेकिन किशोर कभी कभी उसकी डांट फटकार लगा देता था। निर्मला ने घर का पूरा काम बहादुर को सौंप दिया। हर छोटे काम में बहादुर ये उठा लिया, बहादुर ये लिया, बहादुर दुकान से ले, मतलब छोटे छोटे सारे काम बहादुर करता था। लेकिन बहादुर खुशी खुशी काम करता, मुस्कुराता जाता था, काम करता जाता था। धीरे धीरे बहादुर पर पूरी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ साथ उसने मन नहीं मैला किया, मुस्कुरा करके काम करता था। लेकिन लेखक का बेटा, अमरकांत का बेटा और निर्मला का बेटा किशोर उसे बात बात पर पीट देता था, डांटता था, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। लेकिन वो थोड़ी देर चुप हो जाता था, फिर भी वो पहले के बाद मुस्कुराते हुए काम करने लगता था। एक दिन इसी बात पे किशोर नाराज हो गया और उसने क्या किया, उसके धड़ाधड़ थप्पड़ जड़े और साथ में उसने एक गाली दे दी। उसे कहा सुअर का बच्चा है। बहादुर कहा तू सुअर का बच्चा है। बस ये बात बहादुर के कलेजे के पार हो गई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, चुपचाप खड़ा रहा। उस दिन से उसका मन उदास होने लगा, काम में मन नहीं लगता था, उसकी हंसी गायब हो गई। और जब हंसी गायब हो गई, मन नहीं लगा, तो और भी गलतियां होने लगी। तो किशोर भी पीटता था और किशोर की पत्नी निर्मला भी उसे पीटने लगी। अब 2 जगह से पिटने लगा। इसी दौरान एक और घटना में और मोड़ आता है। एक रिश्तेदार आते हैं, उनकी पत्नी है, वो इधर उधर झांकने लगती, जैसे कोई चीज जोड़ रही। तो लोग पूछते हैं, निर्मला पूछे क्या बात है? अरे बोले मैंने 11 रुपए यहीं पे निकाल के रखे थे, कोई ले गया, गायब हो गए, खो गए। सबका आरोप सीधे बोले इस लड़के ने लिए होंगे,
यही लड़के ने लिए होंगे, बहादुर ने ही लिए होंगे। सबने आरोप बहादुर की तरफ रख दिया और सभी उसके खिलाफ हो गए। सबने एक एक करके बहादुर को पीटा। सबकी पिटाई से खिन्न हो गया, दुखी हुआ, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। वो बार बार अपनी बात कहता रहा, मैंने पैसे नहीं लिए। लेकिन बेचारा क्या करता। कुछ समय और बीता। एक दिन अचानक खिन्न अवस्था में बहादुर घर से गायब हो गया, चला गया। अपनी सारी चीजें, अपने खिलौने, अपनी जो कुछ भी सामान था, सब छोड़ गया। जब वो छोड़ गया तो पूरे घर को पश्चाताप हुआ। कह रही बहादुर चोर नहीं है, तो शुद्ध ही मानता था, उसने चोरी नहीं की। इन मेहमानों ने जानबूझ करके उस पर गलत आरोप लगाया। लेकिन फिर क्या हो सकता था। अब पछताए होतिका जब चिड़िया चुन गई खेत। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइए। आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हम लगातार आपके अंक बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।